अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू डेफकोड एकेडमी। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम क्लास के बारे में कवर करेंगे। उसमें डेफिनेशन आ जाएगी क्लास की और सिंटैक्स आ जाएगा। और उसके बाद मैं आपको मेथड के बारे में बताऊंगा, डेफिनेशन आ जाएगी, सिंटैक्स आ जाएगा और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे किस तरह जो है ना आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और एक हम एग्जांपल भी देख लेंगे जो इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेगी। लास्ट वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन टू हुक के बारे में बताया था, वो वीडियो मेरी आप सबसे पहले देख लेंगे। और उसके बाद आज इस वीडियो में मैं ये तीन टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला टॉपिक जो होगा वो हमारा क्लास का होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है तीन, और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एनिमल की क्लास ली हुई है और पर्सन की क्लास ली हुई है। तो मैं इन तीनों डेफिनेशन को रियल वर्ड के साथ जो है ना वो कंपेयर करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है वो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो क्लास है हमारे पास वो कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट का। जैसे कि एक एनिमल की क्लास है, इसमें जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पे डॉग आ जाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैट आ जाएगा। और भी बहुत से एनिमल हैं, लाइन हो गया, एलिफेंट हो गया। तो ये सारे क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। जो क्लास है हमारे पास ये क्या होगी, कलेक्शन होगी ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि एक हमारे पास कोई भी पर्सन हो गया, अली हो गया, यहाँ पे मेरे पास जैसे कि जुनेद हो गया। तो ये सारे हमारे पास क्या आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, क्लास जो है हमारे पास ये कलेक्शन बन जाएगी इन ऑब्जेक्ट की। तो ये हमारे पास पहली डेफिनेशन हो जाएगी, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास क्लास है वो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट की। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आ जाएगी। तो दूसरी डेफिनेशन हमारे मैंने जो लिखी हुई है, क्लास इज नॉट अ रियल वर्ड एंटिटी। क्लास हमारे पास रियल वर्ड एंटिटी नहीं है। जैसे कि ये एनिमल है, ये अब रियल वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करता। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, अली हो गया, जुनेद हो गया, ये हमारे पास रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन जो क्लास का लिखा हुआ एनिमल, तो ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। पर्सन भी रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई उनका ऑब्जेक्ट होगा वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसीलिए इट इज जस्ट टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट। तो जो क्लास है हमारे पास वो टेम्पलेट होता है या हमारे पास ब्लूप्रिंट होते हैं। तो इसी वजह से एनिमल की क्लास होगी, पर्सन की क्लास होगी, या और भी आप कोई भी क्लास लेके व्हीकल की होगी। जैसे कि अब इनके ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड में आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो क्लास खुद है वो रियल वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगी। इनके ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमारे पास रियल वर्ल्ड एग्जिस्ट करेंगे। जो क्लास होगी हमारे पास वो टेम्पलेट होगी या ब्लूप्रिंट होगी। और अब हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है, क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। जाहिर सी बात है, जो क्लास है मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास क्या टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है। तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे जो इनके ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ये रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट हैं। तो जाहिर सी बात है ये रियल वर्ल्ड में भी मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। जब हम इनका प्रोग्रामिंग में लेकर जाएंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, वहां पे भी ये ऑब्जेक्ट जो है ना क्या करेंगे, मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन जो हमारे पास ये क्लास है ये कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। तो ये मैंने यहाँ पे तीन डेफिनेशन आपको समझा दिया। सबसे पहले क्लास जो है वो हमारे पास कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी बता दिया, डॉग हो गया, कैट, एलिफेंट, बहुत से एनिमल्स हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास क्लास है ये एनिमल की ये कलेक्शन है। और उसके बाद क्लास इज नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इट इज जस्ट अ टेम्पलेट ऑफ ब्लूप्रिंट। जो क्लास है हमारे पास वो टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है। और लास्ट में जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, क्लास डज नॉट ऑक्यूपाई मेमोरी। जो क्लास है हमारे पास वो ऑक्यूपाई मेमोरी नहीं करती, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होंगे वो रियल वर्ल्ड में मेमोरी ऑक्यूपाई करेंगे। जो हमारे पास क्लास है वो एक टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है, जाहिर सी बात है वो रियल वर्ल्ड में कोई भी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। तो ये हमारे पास क्लास की कुछ डेफिनेशन थी जो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्लास का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो अब हम क्लास का जो सिंटैक्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स आ जाएंगे, जैसे कि पब्लिक हो गया। अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर्स यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो वो क्लास क्या हो जाएगी, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर्स होगा। मोस्टली हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाते, लेकिन आप लगा भी सकते हैं पब्लिक, प्राइवेट
और यहाँ पे अगर आप कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाएंगे क्लास के साथ, वो एक्सेस मॉडिफायर कौन सा हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कीवर्ड आ जाएगा क्लास का, और यहाँ पे आपके पास नेम आ जाएगा, क्लास नेम। जो भी आप नेम रखना चाहें वो आप आसानी से रख सकते हैं, जैसे कि, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज लाजमी याद रखनी है, जो क्लास का फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, और दूसरे वर्ड का जैसे कि क्लास नेम, और नेम में एन जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे जो भी आप क्लास के अंदर चीजें जो है ना वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे राइट कर दी है, जैसे कि फील्ड्स या वेरिएबल्स हम जो है ना क्लास के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मेथड्स हो जाएंगे, कंस्ट्रक्टर हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, और नेस्टेड क्लास भी आप क्लास के अंदर जो है ना वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्लास का सिंपल सिंटैक्स है, एक्सेस मॉडिफायर्स आ जाएगा, क्लास कीवर्ड आ जाएंगे, और उसके बाद नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप क्लास के अंदर जो है ना वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक और नेस्टेड क्लास। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास मेथड का आ जाएगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। सेट ऑफ कोड्स व्हिच परफॉर्म अ पार्टिकुलर टास्क, ऐसा कोड जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, इसे हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डॉग और कैट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास मेथड बन जाएंगे, ईट का मेथड हो जाएगा, उसके बाद रन का मेथड हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी वर्ड में मैंने एग्जांपल आपको बता दिया है। एनिमल की बात अगर हम करते हैं, ईट का मेथड आ जाएगा, रन का आ जाएगा, और भी बहुत से मेथड आप जो है ना वो बना सकते हैं। तो इसी तरह जो है ना आप एक मेथड हमारे पास आ जाएंगे, सेट ऑफ कोड्स आ जाएगा, जो पार्टिकुलर टास्क हमारे पास क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, इन्हें हम मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस आ जाएंगे मेथड के, कोड रीयूजेबिलिटी आ जाएगी और कोड ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। तो कोड रीयूजेबिलिटी को हम समझ लेते हैं। फर्स्ट करेंगे, आपको यहाँ पे एक जो है ना बॉक्स क्रिएट करना है, एक प्रोग्राम क्रिएट करना है आपने, जिसमें आपको एक बॉक्स क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। और इसको क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे 20 लाइन जो है ना वो रिक्वायर्ड है। 20 लाइंस आप लिखेंगे कोड के, तो ये एक बॉक्स जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इसी तरह जो है ना वो 10 बॉक्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप इसी 20 लाइन को दोबारा दोबारा रीराइट करेंगे, तो ये 10 बॉक्स जो है ना वो तो क्रिएट हो जाएंगे आपके, लेकिन इनसे आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 लाइन ऑफ कोड का जो है ना आपके पास प्रोग्राम बन जाएगा। ऐसा ही होगा ना, अगर आप यहाँ पे 20 लाइन में एक बॉक्स बनेगा, तो 10 बॉक्स आपको क्रिएट करने हैं, तो 200 जो है ना वो क्या हो जाएगा, लाइन का कोड आपको लिखना होगा, तब जाके आप जो है ना यहाँ पे क्या कर सकेंगे, 10 बॉक्स जो है ना वो क्रिएट कर सकेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड हम क्रिएट कर देंगे। तो जब भी आप मेथड क्रिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 20 लाइन का ही होगा, और इसी को हम जो है ना वो क्या करेंगे, 10 टाइम्स जो है ना वो कॉल करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, रीयूजेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आप इसे कॉल करेंगे तो ये एक बॉक्स क्रिएट कर देगा, फिर आप कॉल करेंगे एक बॉक्स क्रिएट कर देगा। आप 10 टाइम, 20 टाइम, जितने टाइम भी आप इसे कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, एक बॉक्स हमारे पास यहाँ पे क्रिएट कर देगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पे 200 लाइन ऑफ कोड जो है ना वो हमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस हमें 20 लाइन लिखना होगा कोड, और उसके जरिए हम ये बॉक्स जो है ना वो क्रिएट कर पाएंगे 10 टाइम, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, जितना भी आपको रिक्वायर्ड होगा, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोड रीयूजेबिलिटी आ जाएगा, और कोड ऑप्टिमाइजेशन भी इसी तरह हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आपका जो प्रोग्राम है वो बस 20 लाइन का है, तो इसी को ही आप देख सकते हैं कि बस 20 लाइन में आप जो है ना 10 बॉक्स आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, 10 टाइम ये लाइन ऑफ कोड को कॉल करना होगा। तो ये हमारे पास मेथड एडवांटेजेस आ जाएंगे, कोड यूजेबिलिटी आ जाएगी और कोड ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा। और लास्ट में आपके पास यहाँ पे सिंटैक्स आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर्स आ जाएंगे, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, और उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, रिटर्न टाइप आ जाएगी, इंट हो गया, कोई भी डाटा टाइप है वो आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं मेथड में। इंट हो गया, डबल हो गया, फ्लोट हो गया, ये सारे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, रिटर्न टाइप आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास नेम आ जाएगा, और इन स्मॉल पैरेंथेसिस में आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ पैरामीटर आ जाएगा, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंटैक्स आ जाएगा। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर्स, रिटर्न टाइप, नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर,
लिस्ट ऑफ पैरामीटर आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, सिंटैक्स आ जाएगा। तो ये मेथड में तीन चीजें थी। सबसे पहले डेफिनेशन था, उसके बाद एडवांटेजेस, रीयूजेबिलिटी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको बॉक्स में 20 लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्ड है तो आपको लेकिन 10 बॉक्स क्रिएट करने हैं, तो उसको आपने 200 लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना, आप एक मेथड बना लेंगे और उसी को बार बार क्या करेंगे, कॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास लास्ट में सिंटैक्स आ जाएगा। सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, एक्सेस मॉडिफायर्स, रिटर्न टाइप, नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। और एट लास्ट आपके पास क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। और अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। हमारे पास लास्ट टॉपिक रह चुका है, जो हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट का होने वाला है। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट का है। तो यहाँ पे मैंने तीन डेफिनेशन लिखी हुई है, तो सबसे पहले इन्हें हम समझ लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो इंस्टांस होगा क्लास का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल एक क्लास है हमारे पास, और ये भी हमारे पास इंस्टांस है डॉग, और ये भी हमारे पास इंस्टांस है कैट। ये दोनों रेयर वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे। एनिमल की जो क्लास होगी वो जाहिर सी बात है, मैं आपको बता चुका हूँ कि वो टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट होगी। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट इज रेयर वर्ल्ड एंटिटी। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ डॉग भी रेयर वर्ल्ड में पाए जाते हैं और कैट भी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अली, जुनेद, और जो भी पर्सन होगा, जाहिर सी बात है जो क्लास है वो आपके पास टेम्पलेट है। जो इनके ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारे पास रेयर वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करेंगे, इंस्टांस होंगे और मेमोरी भी ऑक्यूपाई करेंगे। जाहिर सी बात है अगर आप डॉग ले ले, वो फिजिकल अकरेंस रखेगा, तो जाहिर सी बात है रियल वर्ल्ड में मेमोरी भी ऑक्यूपाई करेगा। तो ये हमारे पास तीन डेफिनेशन है। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ। सबसे पहले आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अली, जुनेद, ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। उसके बाद स्टेट और एट्रीब्यूट। मैं आपको पहली जो लेक्चर दिया था पहले दिन, उसमें मैंने आपको बताया था जो स्टेट और एट्रीब्यूट है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। कलर आ जाएगा, एज आ जाएगा, ये हमारे पास वेरिएबल आ जाएंगे। और लास्ट में आपके पास बिहेवियर आ जाएंगे। जो फंक्शनैलिटीज, जो भी आइडेंटिटी, जो भी एंटिटी होगी हमारे पास, वो जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगी उसे हम बिहेवियर कहते हैं। ईट हो जाएगा, रन हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, बिहेवियर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले इंस्टांस हो जाएंगे क्लास के, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेंगे, जाहिर सी बात है मेमोरी भी ऑक्यूपाई करेंगे। और उसके बाद ये तीन चीजें जो है ना ऑब्जेक्ट में पाई जाती हैं। आइडेंटिटी आ जाएगा, उनके नेम आ जाएंगे, एट्रीब्यूट और स्टेट, कलर, एज आ जाएगा, और मेथड्स आ जाएंगे। जैसे कि ईट का हो जाएगा, रन का हो जाएगा, और भी बहुत से मेथड आप बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप किस तरह जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जावा लैंग्वेज को यूज करूंगा, लेकिन आप किसी भी लैंग्वेज में आसानी से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली सेम ही जो है ना वे होता है, न्यू कीवर्ड के जरिए आप आसानी से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप ऑब्जेक्ट किस तरह जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड के जरिए आप जो है ना आसानी से जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपके पास यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगी, इंस्टांसिएशन आ जाएगी और इनिशियलाइजेशन आ जाएगा। ये तीन जो है ना आपके पास डिक्लेरेशन, इंस्टांसिएशन और इनिशियलाइजेशन आ जाते हैं। सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे पर्सन अली, तो जाहिर सी बात है ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेफरेंस नेम आ जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अली हो गया, जुनेद हो गया, किसी का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये आपके पास रेफरेंस नेम आ जाएगा। ये आपके पास क्लास आ जाएगी पर्सन की। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, क्लास आ चुकी है। ये आपके पास रेफरेंस नेम आ जाएगा। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद इंस्टांसिएशन और इनिशियलाइजेशन में अली इज इक्वल टू न्यू आ जाएगा। ये जो न्यू कीवर्ड है ना, इसके जरिए आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपके पास ये जो आ रहा है पर्सन, ये कंस्ट्रक्टर है। हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। बस अब यहाँ पे ये याद रखें कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास नहीं किए हुए। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। न्यू कीवर्ड के जरिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये कंप्लीट वे जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है। और उसके बाद पर्सन का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी नाम आप रख सकते हैं, मेरे पास अली आ जाएगा। उसके बाद न्यू कर देंगे, जो आपके पास यहाँ पे इंस्टांसिएशन हो जाएगा। और इनिशियलाइजेशन में आप उसका इंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल कर देंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा,
पर्सन का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। तो ये आपके पास कंप्लीट वे है जावा में कि आप किस तरह जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्लास नेम आ जाएगा, उसके बाद रेफरेंस आ जाएगा, न्यू कीवर्ड कर लेंगे और उसके बाद आपने वो उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है ना वो यहाँ पे कॉल कर देना है। और अब आपके पास जो ये अली रेफरेंस आ चुका है, इसके जरिए आप कोई भी इसका जो मेंबर है जैसे कि वेरिएबल हो गए या मेथड हो गए वो आप आसानी से कॉल कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर के जरिए। जैसे कि अगर फर्ज करें अली आ जाएगा, डॉट करेंगे आपके पास, और जो भी इसी क्लास में आपने मेथड बनाए होंगे जैसे कि यहाँ पे ईट का आ जाएगा या रन का भी आ सकता है या स्लीप का आ सकता है, वो आप आसानी से डॉट लगा के वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अली डॉट करेंगे और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फर्ज करेंगे अगर स्लीप का मेथड है तो वो मैं आसानी से यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। अली डॉट करके ये स्लीप का मेथड कॉल हो जाएगा और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसी तरह आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकेंगे। ये आपके पास रेफरेंस आ जाएगा और इस रेफरेंस के जरिए आप कोई भी मेंबर जो है ना, मेंबर इससे मुराद ये है कि जैसे कि उसके वेरिएबल हो गए या मेथड हो गए तो वो आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ना आप आसानी से किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसका रेफरेंस आ जाएगा और उस रेफरेंस के जरिए जो भी मेंबर है वो आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे कि एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ डिटेल में कि किस तरह जो है ना आप ये सारी चीजें जो हमने आज कवर की हैं, क्लास हो गई, मेथड हो गई और ऑब्जेक्ट हो गए, एक ही एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ जावा में। तो इसी व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ। तो प्रैक्टिकल के लिए हम जो है ना वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में बना लूंगा जिसमें प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे पीसी पर करा दूंगा। तो अभी के लिए मैं एक एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ और वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें मैं आपको क्लास, मेथड और किस तरह जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये अभी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास ये क्लास बनी हुई है, क्लास ये कीवर्ड है, तो ये आपके पास यहाँ पे क्लास नेम पर्सन, आप कोई भी क्लास नेम रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पर्सन रखा हुआ है और उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है ना एक्सेस मॉडिफायर आना चाहिए था जो मैंने अभी नहीं लगाया। तो यहाँ पे जो इस क्लास का एक्सेस मॉडिफायर होगा वो क्या होगा, डिफॉल्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक मेथड बना हुआ है तो आप देख सकते हैं ये आपके पास एक्सेस मॉडिफायर है, ये आपके पास रिटर्न डाटा टाइप है। आप रिटर्न डाटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है जिसका ये मतलब है कि जो ये मेथड है ये आपको कुछ भी रिटर्न नहीं देगा। और उसके बाद ये जो स्लीप है ये इस मेथड का नेम आ जाएगा और यहाँ पे वन लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा हुआ है एसओपी स्लीपिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर आप जावा में वर्किंग कर रहे हैं तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे और यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आप लिखेंगे वो कंसोल पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक मेथड बना हुआ है, जब भी आप इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये स्ट्रिंग जो है ना आपकी कंसोल पर प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद एक और मेथड मैंने बनाया हुआ है, मेन मेथड है। अगर आप जावा वर्किंग कर रहे हैं तो एक मेन मेथड होना मस्ट है जहां से आपकी जावा की जो है ना एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे कि ये आपके पास एक मेन मेथड है, ये आपके पास पब्लिक जो है वो एक्सेस मॉडिफायर है, वॉइड आपके पास रिटर्न डाटा टाइप आ जाएगी, मेन जो है ये इस मेथड का नेम आ जाएगा और यहाँ पे जो है ना ये पैरामीटर आ जाएंगे। इस मेथड में कोई भी पैरामीटर मैंने नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग, अरे और ये यहाँ पे आर्गुमेंट, ये आपके पास क्या आ जाएंगे, पैरामीटर आ जाएंगे जो हमने इस मेथड में पास किए हुए हैं। और उसके बाद इसकी बॉडी आ जाएगी जिसमें मैंने सिंपल सा क्या किया हुआ है, एसओपी हेलो, जो क्या करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये हेलो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा जब भी आप इस मेथड को कॉल होगी और इसकी एग्जीक्यूशन हमारे पास स्टार्ट होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी जावा का प्रोग्राम रन होता है तो मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये मेथड जो है ना क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ये लाइन ऑफ कोड जो है ना वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अब इसमें यह है कि अभी तक हमने इस मेथड को कॉल नहीं किया, क्या ये स्लीपिंग जो है ना वो प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इस मेथड को जब तक आप कॉल नहीं करेंगे तो ये जो है ना स्लीपिंग, ये लाइन ऑफ कोड या ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ये मेथड रन हो जाएगा और इसमें अभी के लिए एक ही लाइन है तो ये हेलो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम किस तरह जो है ना इस मेथड को कॉल कर सकते हैं,
तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास पर्सन की क्लास है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा पर्सन का, और उसका जो रेफरेंस आ जाएगा उसके जरिए आप ये मेथड कॉल कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्सन आ जाएगा। आप पर्सन में कोई भी रेफरेंस नेम जो है ना वो रख सकते हैं, जैसे कि अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे अली आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास न्यू कीवर्ड आ जाएगा, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना होगा, इनिशियलाइजेशन के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पर्सन, और ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर आ चुका है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोट करेंगे कि ये कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल कर दिया, लेकिन इस क्लास में अभी तक हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट नहीं किया। अगर आप किसी भी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बिना पैरामीटर के कंस्ट्रक्टर जो है ना वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, वो आप कॉल कर सकते हैं। जैसे कि इस क्लास में कोई भी अभी कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंस्ट्रक्टर को कंप्लीट डिटेल के साथ आपको समझा दूंगा। तो ये आपके पास क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट पर्सन का जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, और इस रेफरेंस के जरिए आप इसके जितने भी मेंबर होंगे वो आप कॉल कर सकेंगे। मेंबर में आपके पास फील्ड्स आ जाएंगे, मेथड आ जाएंगे, वो आप आसानी से इस रेफरेंस के जरिए कॉल कर सकेंगे। जैसे कि मेरे पास क्या आ जाएगा, ली आ जाएगा, डॉट करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास स्लीप मेथड जो है ना ये कॉल हो जाएगा। और अब हम जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जाहिर सी बात है मेन मेथड जो है ना वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हेलो जो है ना वो कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, मेमोरी में इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और इस रेफरेंस के जरिए हमने क्या किया हुआ है, स्लीप मेथड को कॉल किया हुआ है। तो जैसे एग्जीक्यूशन यहाँ पर आएगी तो एग्जीक्यूशन यहाँ पे जंप हो जाएगी इस मेथड पर, ये मेथड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जब मेथड एग्जीक्यूट होगा तो ये लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसमें जो ये स्लीपिंग है ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा से एग्जीक्यूशन जो है ना दोबारा से वापस आ जाएगी मेन मेथड में, और इसके बाद कोई भी और मेथड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आप फर्ज करें कि इस लाइन ऑफ कोड के बाद एक और लाइन मैं लिख देता हूं, जैसे कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे कुछ भी आप जो है ना वो प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए मैं एच प्रिंट करा देता हूं, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद मेमोरी में आपके पास क्या हो जाएगा, पर्सन का ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद ये रेफरेंस आ जाएगा। इस रेफरेंस के जरिए ये मेथड जो है ना आपके पास कॉल हो जाएगा, और स्लीपिंग जो है ना वो कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारे पास तो ये आपके पास प्रोग्राम वापस आ जाएगा, और ये लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके एट लास्ट आपके पास एच जो है ना वो क्या हो जाएगा, कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह जो है ना सबसे पहले फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इसी तरह आपकी एग्जीक्यूशन जो है ना वो हो जाएगी। जितने भी आप मेथड क्रिएट करेंगे वो मेथड कॉल करेंगे, तो वन बाय वन जिस वे से आप मेथड कॉल करेंगे उसी तरतीब से जो है ना क्या हो जाएंगे, मेथड कॉल होते जाएंगे, एग्जीक्यूट होते जाएंगे, और आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम जो है ना एट एंड टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये मेरे पास एग्जांपल थी जिसमें मैंने आपको यहाँ पे पर्सन क्लास सिंटैक्स वगैरह बता दिया है, मेथड बता दिया है, मेथड को किस तरह कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरह बना सकते हैं क्लास का, ये सारी चीजें मैं इस एग्जांपल में कवर कर चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद ही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।